हकीकी मानों में, सही मानों में मोमिन वो लोग हैं इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का नाम सुनने के बाद हकीकी मोमिन बंदे अपने अंदर काबू और कंट्रोल नहीं पाते। वजिलत कुलूबुहुम, सिर्फ अल्लाह का नाम सुनकर उनके दिल दहल जाते हैं। क्या कब्र की जिंदगी, क्या कब्र की तन्हाई, क्या क़यामत के खौफनाक मनाज़िर, तो छोड़ो मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाता है मोमिन बंदे तो वो होते सिर्फ अल्लाह का नाम, अपने रब का नाम वो सुनता है, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ और खशियत से उनके दिल दहल जाते हैं। वो लोगों गौर करो, कभी अल्लाह के डर से हमारा तुम्हारा दिल कभी दहला है? कभी अल्लाह के डर से हमारे जिस्म का एक रोंगटा भी खड़ा हुआ है? कभी अल्लाह के डर से पूरी जिंदगी हमने आंसू का एक कतरा भी गिराया है? एक कतरा। आप याद करें अपनी जिंदगी के तमाम गोशे आप खंगालें, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड आप मुहासबा कर चेक करें, पता करें कि आपके दिल में खौफ इलाही किस कदर है। और अल्लाह के डर से, खालिस अल्लाह के डर से आपके दिल दहल गए हो, आपकी आंखें अश्कबार हो गई हो, वो लम्हा तलाश करो, वो आंसू तलाश करो जिन आंसुओं के जरिए से जहन्नम की आग बुझाई जा सकती है। हजरत हसन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों जानते हो ये आंसुओं के कतरों की अहमियत क्या है, इसका पावर क्या है, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। अल्लाह ताला इन आंसुओं के कतरों की वजह से बंदों को जहन्नम की आग अल्लाह ताला जितनी चाहेगा बुझा देगा। और कोई चीज नहीं जिसके जरिए से जहन्नम की आग बुझाई जा सकती है, वाहिद अल्लाह के डर से निकलने वाले आंसुओं के कतरे हैं, इसके जरिए से अल्लाह ताला जितनी चाहेगा जहन्नम की आग बुझा देगा। ओ लोगों अपना आज मुहासबा करने की जरूरत है, आज खुद को चेक करने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों इससे कबल के क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया जाए, इससे कबल के क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल चेक किए जाएं। दुनिया में अपने अमाल चेक कर लिया करो। वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, और इससे पहले के भरोसे क़यामत तुम्हारी नेकियां बुराइयां तौली जाए। तुम दुनिया ही में अपनी नेकियां देख लो, अपनी बुराइयां देख लो, बुराइयां ज्यादा मिले रब के हुजूर रो कर गिड़गिड़ा कर आंसू निकाल करके अपने रब को मना लो। वो लोगों हमारे आपके दरमियान जानते हैं, और हमारे आपके दरमियान ही नहीं, हमारे और सहाबा के दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो यही है। सहाबा को जब भी परेशानियां लाहक हुई, जब भी वो मुसीबतों में गिरफ्तार हुए, एक अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मसाइल हल कर लिए। आज हमारे पास भी बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, हम बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किलों से दो चार हैं। आज हम हर तरीके के जुल्म सितम के शिकार हैं, लेकिन हम अपने रब से हम इन सारे मसाइल को हम हल कराने के लिए तैयार नहीं। हमें अपने रब के सामने रोना नहीं आया, अपने रब को रो रो करके मनाना नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाता है हकीकी मोमिन वो है जब उनके सामने सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो हकीकी मोमिन बंदे अल्लाह का जिक्र सुनकर ही उनके दिल दहल जाते हैं। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, जब रहमान के बंदों के सामने रहमान की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, खर्रू सुज्जदा, मारे डर के, मारे खौफ व खशियत के वो सजदे में गिर जाते हैं, और अल्लाह ही खशियत से बुकिया रोने लग जाते हैं, दाने मार मार कर रोने लग जाते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं। ओ लोगों आज हम कब रोते हैं? दुनियावी चीजें हमसे जब छिन जाती हैं तब हम रोते हैं, कारोबार में घाटा हो गया तब हमारी आंखों से आंसुओं के कतरे निकले, हमारा कोई अपना दुनिया छोड़कर चला गया, हम उसकी मोहब्बत में आंसुओं के चंद कतरे आंखों से निकाल देते। जब हमारी दुनियावी जिंदगी से कोई कुछ नुकसान होता है तब हम आंसुओं के कतरे निकालते हैं। अपनी जिंदगी का मुहासबा करो और अपनी जिंदगी पूरी चेक करो और पता करो क्या खालिस अल्लाह के डर से कभी आपने रोया है और रो कर कभी आंसुओं के चंद कतरे आपने गिराए? आपको पता नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के डर से रोने वाले आंसुओं के कतरों की क्या अहमियत है। अल्लाह की राह में उसके डर से रोने वाली आंखें और उन आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कतरों की क्या अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा शैउन अहक्कु मिनल्लाह मिन क़तरतैनि व अतरैनि, अल्लाह के नजदीक दो चीजें बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं, दो चीजें बड़ी महबूब है।
फिर फरमाया क़तरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, पहला वो आंसू का कतरा जो खालिस अल्लाह के डर से निकले। अल्लाह के डर से निकलने वाले आंसुओं के ये कतरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। व क़तरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में निकलने वाले खून के कतरे ये भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए सरवरे कौन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया और बताया ऐनान ला तमस्सुहुमन नार, ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, दो आंखें कभी भी जहन्नम में नहीं जाएंगी। पहली आंख ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के डर से रो जाए, जो अल्लाह के डर से आंसू बहा ले। दूसरी आंख वो ऐनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह, दूसरी वो आंख जो अल्लाह की बारगाह में चौकीदारी करती हो। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता रहे हैं जिन्होंने इन दो रास्तों में अपनी आंखों को लगा दिया, इन दो रास्तों में आंखों को लगाकर आंसू के कतरे निकाले, उनकी वो कभी भी वो जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। वो लोगों रब के सामने रोना सीखो, रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखो, अपने गुनाहों की पोटली रब के हुजूर रखकर अपने गुनाहों की माफी मांग कर तो देखो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ न कर दे तो फिर बताना। अल्लाह ताला ने तो हदीस कुदसी में हम बंदों को ये पैगाम दिया है, या बना आदम इन्नका मा दाऊतनी व रजौतनी गफरतु लक, ऐ मेरे बंदो, ए आदम के बेटो, इन्नका मा दाऊतनी व रजौतनी, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनता रहूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत करता रहूंगा, माफ करता रहूंगा। गफरतु लका, फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ओ मेरे बंदो, मा काना मिनका वला उबाली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे गुनाह कितने ज्यादा हैं। ओ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारे गुनाह लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, या बना आदम, ए आदम के बेटो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के लोगों को टच कर जाए, औ बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया, या जमीन भर कर भी रब की बारगाह में तुम गुनाह की पोटली ले आओ और रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तुम माफी मांगो, तो अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, गफरतु लका, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। जब भी तू मेरी बारगाह में रोएगा, जब भी तू आंसू बहाएगा, जब भी गुनाहों से तौबा करेगा, सच्ची तौबा करेगा, आइंदा गुनाह न करने का अज़्म करेगा, ओ मेरे बंदो, तब तक मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा, तब तक मैं तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर करता रहूंगा, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश करता रहूंगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, ओ मेरे बंदो, बरोज़े क़यामत तुम इस हाल में मिलो कि तुम जमीन भर कर भी गुनाह लेकर के आ जाओ, लेकिन तुमने अगर मेरी तौहीद में जर्रा बराबर भी शिर्क नहीं किया, ला अतईतुका बिक़ुरा बिहा मग़फ़िरा, तो ओ मेरे बंदो, ओ आदम के बेटो, मैं तुमसे क़यामत के दिन उतनी ही मग़फ़िरत के साथ मुलाकात करूंगा। तुम्हारा रब तो ये कहता है कि आ जाओ मेरे हुजूर, तौबा करो, हाँ तुमसे ठीक है गलतियां हुई हैं, अब माफी मांग लो, हाँ ठीक है तुमसे गुनाह सज़द हुए, कोई बात नहीं, सच्ची तौबा करो, मैं माफ करने को तैयार हूँ। रो रो कर गिड़गिड़ा कर आंसू बहाकर अपने गुनाहों पे नादिम हो जाओ, मैं माफ करने को तैयार हूँ। लेकिन अफसोस मुसलमान, हमारे दिल इतने कठोर हो चुके, हमारे दिल इतने सख्त हो चुके। अल्लाह ने तो इस्राएलियों के दिलों की मिसाल देते हुए अल्लाह ने फरमाया था, तुम्हारे दिल पत्थर की तरह हो गए, कल हिजारा औ अशद्दु मिनल क़स्वा, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। फिर पत्थरों की मिसाल दे देकर अल्लाह ने बात समझाई, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बल्कि पत्थरों के अंदर भी कुछ सलाहियतें हुआ करती हैं, बाज़ पत्थर के अंदर तो नहरें जारी होती है, यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन्न मिनहा लमा यशक़क़ु फयख़रुजु मिनहुल मा, बाज़ पत्थर फट जाते अल्लाह के डर से और उसके अंदर से पानी के चश्मे फूट पड़ते, पानी का बहाव शुरू हो जाता है। मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और बाज़ पत्थर अल्लाह के डर से लुढ़क जाते हैं। जी, पत्थरों के अंदर भी एहसास कम आता है, पत्थर भी बाज़ अल्लाह के डर से लुढ़क जा रहे हैं, पत्थर भी बाज़ अल्लाह के डर से फट जा रहे हैं। हम मुसलमान, हम किताब और सुन्नत के मानने का दम भरने वाले लोग, आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके कि किताब और सुन्नत की बातें हमारे दिलों पर असरअंदाज नहीं होती। जरूरत है लोगों, जरूरत है इसी कुरान से अपना इलाज करो, नमाजों के जरिए अपना इलाज करो, जिक्र के जरिए अपना इलाज करो, दिल की मुकम्मल सफाई कर लो, अल्लाह ताला साफ करने को तैयार है।